फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आपके चपली कबाब टूटते हैं तो आप परेशान ना हो। मैं आज की रेसिपी में आपको दूंगी टिप्स कि आपके चपली कबाब ज़रा भी नहीं टूटेंगे। पहली टिप ये है कि आपने कीमा ले लेना है, लेकिन उसमें चर्बी भी शामिल करनी है। मैंने यहाँ पे 2 किलो कीमा लिया है, बीच में थोड़ी सी चर्बी भी डाल दी है। इसके बाद ये कीमे में आप शामिल कर लें हरा धनिया। दूसरी टिप्स ये है कि आपने टमाटर ज़्यादा नहीं डाले, मैंने जस्ट 2 दाने टमाटर डाले हैं। चार से 5 दरमियाने साइज की प्याज डाली है। मैंने इसमें शामिल किया है हरी मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसके बाद ये नमक डाला है हस्बे ज़रूरत, आप अपनी मर्जी से नमक इसमें डालें। 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। एक खाने का चम्मच जीरा शामिल किया है। दो खाने के चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। तीसरी टिप्स ये है कि आपने मकई के आटे की जगह गंदम का आटा डालना है, इससे आपके कबाब नहीं टूटेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा प्याला गंदम का आटा डाला है। मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चौथी टिप्स आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आपने इसको कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। जब आप इसे निकालेंगे तो ये पानी भी नहीं छोड़ेगा और आपके कबाब भी नहीं टूटेंगे। कबाब बनाते हुए ये ख्याल रखें कि आपकी टिक्की के कोने ना खुलें, साथ साथ आपने टिक्की के कोनों को भी बंद करना है। प्लेट में हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है हल्का सा। उसके बाद ये सारी टिक्कियाँ उस प्लेट के ऊपर रखती हैं। आंच पर तेल को गरम कर लेना है। इसके बाद चमचे की मदद से टिक्की को तेल में डाल देना है। इससे आपकी टिक्की भी नहीं टूटेगी और कबाब की शक्ल भी बरकरार रहेगी। साथ में एक तरफ से जब कबाब हो जाए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से पकाना है। क्रिस्पी मज़ेदार चपली कबाब तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।